हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम British poetry. Both the question belongs to John Milton. Friends, before I start, I would like to tell you something that British poetry exam means MEG1 exam is coming soon. So it is not possible for me to cover all the blocks in such a short time. So if you only looking for quick notes, clear notes, so you can join the channel membership. After joining, you will get instant access to all the notes video which are based on इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ नोट्स के लिए आप देख रहे हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर नोट्स के वीडियोस चैनल को ज्वाइन करने के बाद इजीली आपको मिल जाएंगे। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली कमेंट ऑन लिसिडास एज एन एलिजी। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन वेरी सिंपल वर्ड्स। एन एलिजी इज अ पोम रिटन टू एक्सप्रेस सैडनेस आफ्टर समवन डाइज। तो एलिजी क्या है? ऐसा पोम जो सैडनेस को एक्सप्रेस करता है, उदासी को एक्सप्रेस करता है किसी के मरने के बाद। सो दिस क्वेश्चन आस्क अस टू लुक एट लिसिडास एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क एज एन elegy and also how Milton adds new ideas to the traditional elegy form. So now let's start the answer. So first we have an introduction. In introduction we must write when this poem was written. It was written in 1637 by John Milton. He wrote it after the death of his friend Edward King, who drowned in a ship accident. तो जनरली देखा जाए तो ये पोम मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के ऊपर लिखा है, जो शिप के एक्सीडेंट में मर गया था, मतलब पानी में डूब के मर गया था। बट व्हेन वी रीड क्लोजली वी फाइंड दैट द पोम इज मच मोर देन जस्ट मॉर्निंग. Milton mixes personal grief with big questions about life, poetry, religion and human purpose. So in this answer we will see how Milton uses traditional elegy features and also he breaks them to create something new. ठीक है, तो ये जो पोम है ऐसा देखा जाता है कि मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखा था, लेकिन नहीं, अगर इनको हम क्लोजली रीड करेंगे तो वो अपना पर्सनल प्रॉब्लम, अपना पर्सनल फियर जो है उसे एक्सप्रेस किए हैं, लाइफ को लेकर, पोइट्री को लेकर, रिलीजन को लेकर। तो हमें इस आंसर में एक्चुअली बताना क्या है कि ये जो पोम है लिसिडास वो एक एलेजी है। सो फर्स्ट लेट अस सी हाउ लिसिडास फॉलो द ओल्ड एलेजी स्टाइल। ट्रेडिशनल स्टाइल को कैसे फॉलो करते हैं। यहाँ पे मिल्टन ने जो है पास्टोरल ट्रेडिशन को यूज़ किया है, मतलब कंट्री साइड के सीन को यूज़ किया है, मतलब नेचर को, रिवर को, ट्रीज को, ये सब चीज़ों को यूज़ किया है। ही इमेजिन्स हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड एज अ शेपर्ड्स इन अ पीसफुल कंट्री साइड, मतलब कि ऐसे गांव जैसा एरिया। ही बिगिन्स बाय गैदरिंग फ्लावर्स एंड लीव्स टू ऑनर लिसिडास. लिसिडास मीन्स हियर एडवर्ड किंग is named as Lycidas. He also calls on the muses asking for help to write the poem. तो म्यूजेस मतलब क्या होता है कि ऐसा इमेजिनरी फोर्स है जो आपको आइडिया देने में हेल्प करता है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है, इससे क्या पता चलता है कि जो मिल्टन है वो क्लासिकल एलिजी को रिस्पेक्ट करते हैं, क्लासिकल फॉर्म ऑफ एलिजी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पर वो यहाँ पे रुके नहीं, सिर्फ ट्रेडिशनल एलिजी को नहीं यूज़ किए बल्कि नए आइडियाज़ को यूज़ किए। यहाँ पे उन्होंने इस डेथ को यूज़ किया ताकि वो अपने अंदर का जो फियर है, अपने अंदर का जो क्वेश्चन है, डाउट है, उसे भी एक्सप्रेस कर सके। ओके, ही यूजेस द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड टू थिंक अबाउट हिज ओन फियर्स एंड डाउट्स. ही आस्क, why should I write poetry if a young poet can die before achieving anything? This makes the poem deeper. It is not just about Edward King's death. It is also about Milton's struggle, purpose and the meaning of artistic life. तो यहाँ पे मिल्टन अपने क्वेश्चन के लिए, अपने डाउट के लिए भी इस पोम को लिखे हैं। वो ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं पोएट क्यों बनूं, मैं इतना पोइट्री क्यों लिखूं, इतना क्यों सोचूं कि जो लाइफ है वो अनसर्टेन है इतना। सो फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ मिल्टन्स फियर एंड डाउट, लिसिडास बिकम्स मोर देन अ सिंपल एलिजी। हमने अभी तक क्या समझा कि पहले जो मिल्टन है अपना जो नॉर्मल सिंपल एलिजी है, ट्रेडिशनल एलिजी है, उसको यूज़ किया, फ्लावर्स को लेकर गए और एडवर्ड किंग को ऑनर किए। फिर दूसरे में ट्रेडिशनल से थोड़ा ऊपर जाकर अपने फियर्स, अपने डाउट्स पर क्वेश्चन किए। नाउ वी विल सी द मिक्स ऑफ क्लासिकल एंड क्रिश्चियन आइडियाज. ओके, नाउ दिस इज अनदर स्पेशल पॉइंट इन हाउ मिल्टन मिक्सेस ग्रीक एंड रोमन mythology with Christian belief. We see classical figures like Apollo, means the god of sun, and we also see Saint Peter, who criticizes false religious leaders.
अपोलो कहाँ से है? ग्रीक मिथोलॉजी से, और सेंट पीटर क्रिश्चियन बिलीफ. The poem ends with Christian ideas of Lycidas living in heaven. So this mixture shows Milton's vast knowledge and his ability to blend different traditions. Now we'll see structure and changing emotions of poem. So the structure of the poem also makes it different. A typical elegy often follows one simple emotional path, but Lycidas keeps changing. मतलब जो ट्रेडिशनल एलिजी है वो एक सिंगल पाथ को फॉलो करता है, लेकिन जो लिसिडास का है वो चेंज होते जा रहा है. कभी सैडनेस दिखा रहा है, कभी डाउट दिखा रहा है, कभी एंगर, और फाइनली होप. सो दिस शिफ्टिंग रिफ्लेक्ट्स रियल ह्यूमन ग्रीफ विच इज नेवर सिंपल. मिल्टन लेट्स द पोम मूव नेचुरली इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट पैटर्न. नाउ वन पावरफुल पार्ट ऑफ दिस पोम इज सेंट पीटर्स स्पीच. यहाँ पे मिल्टन ने इंग्लिश चर्च में जो करप्शन होता है उसको भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है. सो दिस सीम्स अनयूजुअल फॉर एन एलिजी. ये चीज़ जो है एलिजी में नहीं होता है, मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता है, लेकिन ये ना इस पोम में फिट हो रहा है क्योंकि जो पोम का थीम है बहुत ज़्यादा लार्ज है. सो मिल्टन इज़ वरीड नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल डेथ but also about moral and spiritual decay in society, and this makes the poem serious and meaningful. Now friends, let's conclude this answer. Lycidas is not just a regular elegy. Milton uses traditional elegy features, but he also adds new depth. Okay, he talks about the value of poetry, the problem of corruption, and the hope of eternal life. He mixes classical and Christian ideas and allows the poem to move freely through different emotions. Because of this richness, Lycidas remains a powerful and important elegy even today. Now let's see next question, means the second question. Discuss John Milton as a sonneteer. So a sonneteer means a poet who writes sonnets. And sonnet is a short poem of 14 lines. Sonnet क्या होता है? Short poem जिसमें 14 लाइन्स रहते हैं, 14 लाइन्स. सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू एक्सप्लेन हाउ मिल्टन रोट सोनेट्स. मतलब मिल्टन ने अपने सोनेट्स को किस तरीके से लिखा है. अगर हम मिल्टन को सोनेटियर बोलेंगे तो वो किस टाइप का सोनेटियर है. ओके, लाइक व्हाट टॉपिक्स ही रोट अबाउट, व्हाई हिज सोनेट आर इम्पॉर्टेंट, ऑल दिस थिंग्स. तो चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से. John Milton is one of the greatest poets in English. Most people know him because of his long poem पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट जो है उनका सबसे फेमस पोम है, उस वजह से लोग ज़्यादातर जॉन मिल्टन को जानते हैं. ही ऑल्सो रोट मैनी सॉनेट्स, दैट इज़ शॉर्ट पोम्स विथ डीप मीनिंग. While many poets wrote sonnets about love, Milton used sonnets to talk about serious things like his personal problems, religious ideas and political views. तो बेसिकली हम इस आंसर में देखेंगे कि उन्होंने क्या थीम को यूज़ किया है अपने सॉनेट्स में, फिर कैसा स्पेशल स्टाइल रहा है उनका, और आज भी मिल्टन का सोनेट इतना पॉपुलर क्यों है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. सो फ्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड हिज सोनेट्स वी मस्ट नो अबाउट हिज लाइफ फर्स्ट. तो एक तो पहले पूरा डेडिकेटेड वीडियो है जॉन मिल्टन पे, मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आप उसे चेक कर सकते हैं. इसमें भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे. सो मिल्टन लिव्ड ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर, अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. ही सपोर्टेड पार्लियामेंट एंड वर्कड फॉर द गवर्नमेंट. लेटर ही बिकेम ब्लाइंड, विच वॉज वेरी पेनफुल फॉर अ मैन हु लव्ड रीडिंग एंड राइटिंग. सोच लो, मतलब अंधा हो जाना और जिसको लिखना पढ़ना बहुत पसंद है, और वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है जिसे नहीं भी पसंद है, और यही सारा जो इवेंट था उनके पोइट्री को शेप किया है. मतलब कि उनकी जो पोइट्री है इसी सारे इवेंट से इन्फ्लुएंस्ड है. मिल्टन रोट सॉनेट्स मेनली ऑन 2 periods, व्हेन ही वॉज यंग एंड लेटर व्हेन ही वॉज ओल्डर एंड ब्लाइंड. His early sonnets show him learning poetry. His later sonnets are deeper and more emotional. They talk about his blindness and how he still wants to serve God. So his life and his sonnet grew all together. Now let's talk about the themes in Milton's sonnets. First is service and duty. Milton believed he must use his talent to serve God. In his famous sonnet on blindness, he was worried that he cannot write anymore. He feels his talent is wasted, but then he understands that God also accepts patience. The poem ends with, "They also serve who only stand and wait." This means even people who cannot work actively still serve God through faith. तो मिल्टन यहाँ पे किस बात को लेके वरीड थे कि वो गॉड को सर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं.
तो फिर खुद ही समझते हैं, खुद ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो लोग ऐसा नहीं कर पाते फिर भी वो गॉड को सर्व कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो लोग एक्टिव हैं बस वही लोग गॉड को सर्व कर सकते हैं, मतलब भगवान को खुश कर सकते हैं, बल्कि वो भी भगवान को सर्व करते हैं जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास फेथ है। कोई अंधा है इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अंधा मंदिर नहीं जा सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता। नहीं, अगर वो अंधा अपने जगह पर बैठ के भी भगवान को याद करे, उन पर भरोसा रखे, तो भगवान भी उनको सुनेगा। ये चीज़ मिल्टन कह रहे थे। देन नेक्स्ट थीम वी कैन सी इन हिज सॉनेट्स इज फ्रीडम. Milton loved political and religious freedom. He wrote sonnets praising political leaders and also warning them. तारीफ तो किया ही किया, लेकिन उनको वार्निंग भी दिया है अपने सॉनेट्स के थ्रू. He believed in freedom of speech and freedom of thought. His sonnets saw his strong commitment to these ideas. Then another theme is loss and hope. He wrote a very sad sonnet about his dead wife. He dreams of seeing her but cannot see clearly because he is blind. The poem shows his sadness but also his hope of meeting her again in heaven. So this mixes personal pain with religious faith. Now we'll talk about his स्टाइल एंड टेक्निक. मतलब इन्होंने कौन सा स्टाइल और टेक्निक को यूज़ किया है ज़्यादातर अपने सोनेट्स में. तो मिल्टन जो है वो पेट्रार्शन सोनेट का फॉर्म को यूज़ करते हैं. मतलब कि ये जो 14 लाइंस के सोनेट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट 8 लाइंस जो हैं उसको ऑक्टेव कहते हैं, लास्ट के 6 लाइंस को सेस्टेट. सो द ऑक्टेव गिव्स अ प्रॉब्लम एंड द सेस्टेट गिव्स अ सोल्यूशन. इन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट द ऑक्टेव शोज वरी अबाउट हिज वेस्टेड टैलेंट. ठीक है, जो ऑक्टेव है वो क्या दिखा रहा है, मतलब प्रॉब्लम के तौर पे क्या है, उनका वरी कि अब वो अंधे हो चुके हैं तो उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो गया है. लेकिन जो लास्ट के 6 लाइन है सेस्टेट, वो क्या दिखा रहा है, उनका अंडरस्टैंडिंग दैट गॉड वैल्यूज पेशेंस. और जो इनका लैंग्वेज है वो सिंपल है, स्ट्रॉन्ग है और एकदम डायरेक्ट. हिज लाइन्स ऑफन कंटिन्यू फ्रॉम वन टू अनदर, giving a smooth and serious tone. Then he uses images like his wife in white to express emotions. Now let's see the importance of Milton's sonnets. So his sonnets matter for many reasons. First, they show the personal side of Milton. If we'll talk about his epic poem, he writes about heaven and hell. बड़ी बड़ी चीज़ों पे लिखा है. But in his sonnets, he writes about himself, his fear, his faith, pain and hope. Second thing is Milton changed what sonnets could talk about. Before him, sonnets were mostly love poems, but Milton used them for politics, religion, loss and disability. तो मतलब इन्होंने अब themes को जो है, subject को जो है वो और expand किया. And third thing is his sonnets are still relevant today. सभी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ खोते हैं, सिक होते हैं, डाउट में रहते हैं. सो ये मिल्टन का जो सोनेट है वो ये सारी चीज़ों को बहुत पहले ही कवर कर चुके हैं. सो मिल्टन्स पोम स्पीक ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस एंड गिव कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ. नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं हम कि डेफिनेटली मिल्टन जो थे एक बहुत बड़े सोनेटियर थे. देन ही यूज्ड द सोनेट फॉर्म इन न्यू एंड पावरफुल वे. एक नए तरीके से इन्होंने सोनेट को लिखा. ही रोट अबाउट ड्यूटी, फ्रीडम, लॉस एंड फेथ. देन he also wrote about his life experiences, especially about his blindness. His Petrarchan style helped him show a problem and then give a solution. Milton's sonnets are still meaningful and they show that even a short poem. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नोट्स के वीडियो का एक्सेस मिल सके. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.